मसीही माता पिता, भाई बहन, जवान ज्योति और बेटे बेटियां, आज हम लोग जो आज उद्देश्य वचन हमारे लिए जो दिया गया है भजन संहिता 23 1 से 6 तक, इसी में हम सभी लोग देख पाते हैं, जानते हैं एक चरवाहा के बारे में, उसका कैसे अपने भेड़ों और बैल बकरी के लिए क्या चिंताएं होती है और उसकी कैसे रखवाली करना है, इसके बारे में हम लोग अच्छी रीति से हम लोग परिचित हैं कि एक चरवाहा अपने भेड़ बकरी के विषय में क्या क्या सोचता है। कोई ऐसे चरवाहा नहीं होगा जो जिस साइड को बिल्कुल घास ना हो, जहां भेड़ बकरी या गाय के लिए पानी पीने के लिए सुविधा ना हो, उस साइड को कभी भी अपने पशु को वह नहीं ले जाता है, क्योंकि उनको अपने पशुओं का क्या होता है, चिंता होता है कि मैं वह अपने बैल बकरी को खोलने से पहले ही वो सोचता है कि मैं किस साइड को आज ले जाऊंगा कि मेरा भेड़ बकरी गाय बैल भरपेट घास कर सके और उसको जब प्यास लगेगी उसको पानी मिल सके। उसको अपने भेड़ बकरी के लिए पहले वो सोचता है, विचार करता है, डिसीजन करता है और वह अपनी भेड़ बकरी को उसी साइड ले जाता है जिस साइड को उसके लिए भरपेट आहार मिले। तो आज जो वचन हमारे लिए है वो दाऊद राजा के बारे में हम देख पाते हैं। दाऊद राजा बनने से पहले अपना पिता यिशै का वह भेड़ बकरी को क्या करता था, चराया करता था और वह भेड़ बकरी के लिए किस प्रकार से उसका रखवाली करता था और किस प्रकार से अपनी भेड़ बकरी का जो नुकसान होने की समय आती थी उस शेर का मुंह से और भालू का मुंह से किस प्रकार बचाता था, उसको भली भांति वो पता है कि परमेश्वर किस प्रकार उसको सामर्थ्य देता था कि उस जंगली जानवर के साथ वह सामना करे और उससे अपना भेड़ बकरी को बचाए और किस प्रकार अपने भेड़ बकरियों को खिलाया करता था, उसके बारे में वो अच्छी रीति से पता है। लेकिन यह दाऊद राजा का जीवन को हम देख पाते हैं, एक भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर की भाई में और उसकी राहों पर चलने के कारण और उसकी आज्ञा को पालन करने के कारण वह राजा पद हासिल करता है और राज गद्दी में वह बैठ जाता है। लेकिन वह उस समय भी परमेश्वर जो भेड़ बकरी चराते समय जो भलाई और उपकार और जो रक्षा और रखवाली करता था उसको वह राजा बनने के बाद वह नहीं भूलता है, नहीं भूल पाता है और वह उस समय वह इस बातों को वह बखान करते हुए ये इस गीत को गाता है भजन संहिता 23 को और परमेश्वर का क्या करता है, महिमा करता है। हमारा मनुष्य के जीवन में हम लोग हमारी गरीबी को और हमारी परिस्थिति को हम लोग जब बड़े हो जाते हैं और हमारा घर में धन दौलत बढ़ जाता है और हमारा ज्ञान बढ़ जाता है तो हम लोग परमेश्वर का उपकार और भलाई को हम लोग मनुष्य जाति भूल जाते हैं, परंतु दाऊद भूलता नहीं है, वो याद करता है। यही कारण है वह परमेश्वर का आशीष को पाता है। हम लोग मनुष्य जाति परमेश्वर को उपकार और भलाई को भूलने के कारण हम परमेश्वर से दूर दूर चले जाते हैं। परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता होता है, संबंध है, उसको हम लोग तोड़ देते हैं। परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि मेरा बेटा मेरा बेटी आज दूर चला गया है, लेकिन वो उसको परमेश्वर चाहता है कि वो अपने निकट लाए और अपने नजदीक रखे। जिस प्रकार एक भेड़ चरवाहा खोए हुए भेड़ को नीना साव है उसमें एक खो भी जाएगा तो 99 का चिंता नहीं करेगा, वो एक भेड़ जो खो गया है उसका चिंता करेगा और उसको ढूंढने के लिए वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाएगा। परमेश्वर की भी इच्छा और यीशु मसीह का यही इच्छा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी आज खोए नहीं, अलग ना जाए। आज परमेश्वर की इच्छा ये है। दाऊद राजा परमेश्वर के उपकार और भलाई को जानते हुए आज हम मनुष्य जाति का प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में वह तुलना करता है। एक भेड़ बकरी चरवाहा किस प्रकार से होता है, वैसे हमारा परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा के रूप में है। उसको याद करते हुए भजन संहिता 22 में
ये गीत को वह गाता है। वह दाऊद राजा इस बातों को भी याद करता है कि वह जब भेड़ बकरी को शेर या भालू पकड़ने के लिए आता था तो किस प्रकार उसको झुलाता था और कैसे उसकी रक्षा करता था और कैसे उसके साथ लड़ता था और किस प्रकार उस जानवर को मार डालता था। इसके बारे में हम लोग देख पाते हैं। पहला समय 17 और 37 के बीच में कि वह कहता है कि जब वह अपना पिता यसाई का भेड़ बकरी चलाता था और शेर या भालू मेमने को उठा ले जाता था, मैं उसका मुंह से उसको क्या करता था, छुड़ाता था, उसका मुंह से बचाता था। और जब वह मेरे ऊपर हमला करता था तो मैं उसका केस को, बाल को पकड़ के उसको क्या करता था, मार डालता था। ये पावर, ये सामर्थ कौन देता था? परमेश्वर। आज वो परमेश्वर का उपकारों को वह याद करता है। राजा बनने के बाद फिलिस्तीन लोग जब ललकारते हैं इनको मारने के लिए और इनसे लड़ने के लिए, तब यह उस बातों को याद करता है और कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से लड़ने के लिए सामर्थ देता था, वह परमेश्वर आज मेरे साथ है। वो यहोवा परमेश्वर के सेना के साथ जो ललकारे हैं, मैं उनको मार डालूंगा। और हम जान पाते हैं कि दाऊद एक छोटा लड़का था, लेकिन उसने किसको मारा था? गोलियत को। क्या चीज से? बंदूक से, गोफन। क्या चीज से? गोफन। आजकल गोफन नहीं चलाते हैं ना, गोफन नहीं चलाते हैं, देहाती भाषा में भिरियो बोलते हैं। वो रस्सी से बना हुआ होता है और रस्सी से उसमें बीच में पत्थर रहेगा, इससे घुमा के एक को छोड़ेंगे, एक रस्सी छोड़ेंगे, एक को पकड़ के फेंकेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा। तो उसी पत्थर से उसका गोलियत को, जो इतना हेवी व्यक्ति था, इतना मोटा तगड़ा और लंबा चौड़ा, इतना ताकतवर व्यक्ति था, उसको एक पत्थर मारता है, वो कहाँ लगता है? माथे में, और वो फंस जाता है और वो वहां गिर के वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो कृष्ण प्यारे, आज वो दाऊद परमेश्वर को याद करता है कि परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरे साथ है और आज मैं उन फिलिस्तीनियों को मैं मार डालूंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। यह परमेश्वर का सेना को ललकारा है, मार डालूंगा। और वह जाकर उससे मार डालता है। आज वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर, आज हमारा परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो आज किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल के घड़ी में आज हमारे साथ साथ वो क्या करता है? चलता है। हमारे साथ साथ वो चलता है और हमें वो संभालता है हर परिस्थिति में, और हमें अच्छी चरागाह में ले जाता है और हमें अच्छा भोजन खिलाता है, अन्न खिलाता है, अच्छा पानी पिलाता है। तो आज कृष्ण प्यारे, परमेश्वर का आशीष आज आपके और हमारे जीवन में भी वही है। आज दाऊद की तरह आज हम लोग को भी आज उस परमेश्वर का उपकार और भलाई को हम लोग याद करके गाना के द्वारा और धन्यवाद प्रार्थना के द्वारा हम लोग को परमेश्वर के नाम को क्या करना है? ऊंचा करना है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे आशीष दे दे, हे प्रभु मेरा बच्चा को ज्ञान दे दे, हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, मांगने में। अरे बाबा, परमेश्वर ने बचपन से अभी तक संभाला, ये क्या बड़ी बात नहीं है? लेकिन धन्यवाद नहीं, जो हमारे लिए जो उपकार और भलाई किया, धन्यवाद परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर धन्यवाद से प्रसन्न होता है। आज धन्यवाद से प्रसन्न होता है कि आज हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें। परमेश्वर को मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या जरूरत है, उसको मालूम नहीं है क्या है? हमारे लिए जो जरूरत की चीज है उसको देगा ही। हमें चंगाई की जरूरत है, उसको चंगाई देगा ही। लेकिन मांगने से तो दम नहीं देंगे परमेश्वर से, है ना? क्या हम हमारा केवल चिंता करेगा परमेश्वर, उसको पूरा दुनिया का चिंता है, संसार के लोगों का चिंता है ना? कितना परिस्थिति, कितना मुश्किल में पड़े हैं, उनको भी परमेश्वर का चिंता है। कितना लोग कोमा में चले गए हैं, मरने पर है, उनका भी चिंता है। लेकिन हम तो ठीक है, फिर भी हे प्रभु मुझे ठीक कर दे, थोड़ा सा दर्द कर दिया माथा में, उसको भी, उसके लिए परमेश्वर चिंता नहीं है, हम लोग को ठीक नहीं करेगा क्या? करेगा। परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने। हम लोग को दाऊद के जैसा धन्यवाद देना चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए। हम लोग को धन्यवाद दे, हम लोग जितना धन्यवाद दे सके गाना के द्वारा, धन्यवाद प्रार्थना के द्वारा, स्तुति करके हम लोग को परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। स्तुति धन्यवाद देने में कंजूसाई नहीं करना है।
भजन संहिता 22 का 1-2 में हम दौड़ करता है कि यह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। दाऊद कितना गर्व के साथ इस गाना को गाता है, यह मेरा चरवाहा है। हम लोग हमारे बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बेटा भजन संहिता 22 में 1 से 6 पद है, इसको याद करना। तो आज सुबह से शाम तक आपका ये काम रहे, अपना इस होमवर्क के साथ आप इस वचन को याद करना, जरूर याद करके शाम को मुझे सुनाना। ये हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। हमारा बच्चा चलो चलो पढ़ाई क्या थक गया, हम अपना घर का काम भी होमवर्क देना चाहिए। किससे? बाइबल से, वचन से। और वो वचन हमारे बच्चे याद करते हैं, हमारे अपने लिए वो क्या लेते हैं? आशीष लाते हैं। हम लोग जब हिमाचल प्रदेश में थे, जब पहली बार सेवकाई में आए थे, हम लोग को हॉस्टल में दिया गया और हॉस्टल के इंचार्ज हम बच्चों को 17 बच्चों को देख रहे थे। और वो 17 बच्चे बहुत गरीब परिवार के थे। किसी के माँ लेबर, उसके बाप लेबर कुली करता था, झोपड़ियों में रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना। और इस प्रकार से कोई नेपाल के थे, कोई झारखंड के थे, कोई हिमाचल के थे, कोई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थे, कोई और कहीं के थे, बिहार के थे। इस प्रकार से दूर दूर स्थान के बच्चे अलग अलग स्थान के थे और उन बच्चों को हम लोग देखभाल करते थे। लेकिन हम लोग उन बच्चों को, हमारा जो इंचार्ज था बोरिया का था, वो बहुत ही परमेश्वर का भाई मानने वाला था। तो बोलता था उनको वचन जरूर दे रहा है उनको याद करने के लिए, और हम लोग देते थे, वो बच्चे याद करते थे कि कोई भी वचन को, भजन संहिता 1 को याद करना, 1 से आखिर तक सुनाना। भजन संहिता 22 को अगर हम लोग काम देंगे तो उसको याद करते थे। और प्रार्थना का समय होता था, बच्चे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की महिमा गाते थे। और इतना विश्वास में अच्छा, वो नहीं विश्वासी के बच्चे थे, लेकिन इतना अच्छा विश्वास और मजबूत प्रार्थना करने वाले थे। आज वो बच्चों का आशीष को हम आज भी हम लोग याद करते हैं, जान पाते हैं, देख पाते हैं कि बच्चे कितना आशीष पाए हैं। बहुत कोई डॉक्टर बन गया, कोई नर्स बन गए, और कोई तो मैरिन इंजीनियर बन गया, और अच्छे अच्छे पोस्टों में वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप लेबर का काम करते थे, कुल्ली का काम, उनके बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट में। एक झारखंड की है, गुंडा क्षेत्र का है इधर, वह तोरपा साइड के, और वो लोहार परिवार, और वो लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा होने के कारण उसकी माँ 2 बच्चों को लेकर हिमाचल प्रदेश चली गई थी। पति पत्नी के साथ नहीं बनने के कारण अपने पति से अलग हो गए, तो एक लड़का और एक लड़की को, दोनों को हिमाचल प्रदेश लेकर चले गई थी और वहाँ लेबर का काम करती थी। और वो दोनों बच्चे हमारे पास हॉस्टल में थी, एक बेटी का सुनीता और बेटा का सुनी, हमारे हॉस्टल में देख लेबर काम करती थी। आज उनके दोनों बच्चे, एक नर्स बन गई और उसका बेटा मैरिन इंजीनियर, जो पानी जहाज चलाने वाला इंजीनियर, वो बन गया। आज कई लाख रुपया वो पैसा वो लेता है, आज मैरिन इंजीनियर बन गया। एक लोहार परिवार का बच्चे, वो प्रार्थना और वचन आज हमें किस मंजिल पर पहुंचा देता है प्यारे, उसको हम लोग कामना नहीं कर सकते। कृष्ण प्यारे, आज यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, वह हमें हरी हरी घासों में चराता है और अच्छा पानी हम लोग को पिलाता है। वह हमें संकट के समय नहीं छोड़ेगा, दुख के समय हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उसके नजदीक रहना है, उसके संगति में हम लोग को बने रहना है। गिरजा, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद, और इस प्रकार से परमेश्वर की संगति में रहेंगे। परमेश्वर हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है और हम लोग उसके क्या है? भेड़े हैं। इसलिए आज हम लोग उसके नजदीक रहें, वही स्वर्ग ले जाएगा। तो कृष्ण प्यारे, आज हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अपना परमेश्वर, अपना पिता, हमारा चरवाहा, हमारा मालिक प्रभु यीशु, उसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। हम लोग जानवर से भी दूर चले गए हैं। तो आज हम लोग को परमेश्वर के पास आना जरूरी है। आज हमको परमेश्वर का संगति में रहना बहुत आवश्यक है कि आज परमेश्वर हमें इतना अच्छा हमें खाना देता है, इतना अच्छा पानी देता है ना, अच्छा कपड़ा देता है नहीं देता है। जब से मैं परमेश्वर को पाया हूँ, मैं बीच में मसाला डाल देता हूँ, मैं जब से परमेश्वर को पाया हूँ, सब में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज कोई चीज का कमी परमेश्वर ने नहीं रखा है। बीमारी आता है, परमेश्वर ने बीमारी को भी दूर करता है। अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं किसी को सब बताया, मेरा ये पास में बहुत दर्द करता है, इधर भी दर्द करता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ, कभी इधर, और इससे कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, इतना तकलीफ। मैं बोला यार ये कैसे होगा? मेरी पत्नी बोली नहीं, इसको प्रार्थना करेंगे, ये कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता
नहीं चलाएगा। मैं तो बहुत ढोलक बजाने वाला, मांदर बजाने, मैं बोला आप एक दर्द ऐसे करेंगे तो ढोलक और मांदर मेरे से बजाया नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ऐसे गायब हुआ, किस दिन गायब हुआ वो भी मुझे पता नहीं चला, और आज बिल्कुल ठीक है, बिना दवाई से, बिना इलाज से। आज ये बाजू से मैं मांदर बजा सकता हूँ, इससे ढोलक बजा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो परमेश्वर जानता है हमारे अंदर क्या है, सिर्फ हम लोग को परमेश्वर के लिए समय देना है और उसकी संगति में रहना है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को किसी डॉक्टर के साथ और बाइक के साथ और किसी धनवान व्यक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर है। हम लोग पहले तो परमेश्वर को अपना स्थान दे के देखें, है ना, तब परमेश्वर क्या करता है आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, उसको आपको खुद पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे है। और परमेश्वर से दूर जाएंगे तो परमेश्वर उठाना भी जानता है और परमेश्वर क्या करना, नीचे गिराना भी जानता है। सब कुछ उसके हाथ में है। आज परमेश्वर को पहचाने हम लोग, उसके निकट आए और उसके नजदीक रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। प्यारे, आज दाऊद राजा परमेश्वर का उपकार और भलाई को पहचानते हुए वह कहता है, मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, कभी हानि से नहीं डरूंगा। कहता है तेरे सोते होते लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसमें प्यारे परमेश्वर का वचन सोटा और लाठी है। आज उससे आज वचन पढ़ेंगे तो हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हमारा जीवन में नया बल मिलता है। हम लोग आज का मूल विषय रखेंगे कि यहोवा हमारा चरवाहा है, और पहला है वह हमें अन्न जल से क्या करता है, हम लोग को तृप्त करता है, खिलाता है। दूसरा, वह हमें जीवन में होने वाली खतरों से हमें क्या करता है, बचाता है। वह बचाने वाला भी है, हमें वो बचाता है। तीसरा, वह सदा हमारे साथ रहता है। सदा वो हमारे साथ क्या रहता, छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ साथ वो क्या करता है, चलते रहता है। दिन और रात हमारे साथ वह चलता है। हम सोते हैं तभी हमारे साथ रहता है, उठते हैं तभी हमारे साथ रहता है, काम करते हैं तभी हमारे साथ रहता है, सब जगह हमारे साथ वह क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो आज परमेश्वर हमारे सदा हमारे साथ रहता है। वह हमें अन्न जल से तृप्त करता है। हम लोग पद 1-2 में देखें कि यह मेरा चरवाहा है करके, और भजन संहिता 34:10 में हम देख पाते हैं कि मनुष्य के खाने के लिए वह अन्न देता है, और पशुओं के लिए घास भी वह क्या करता है, उगाता है। घास भी बारिश भेजकर घास को उगाता है, वो परमेश्वर है। इसलिए कि हम लोग परमेश्वर को अपना चरवाहा माने और उसके साथ साथ चलते रहें। इस्राएलियों के चरवाही किया करता था। इस्राएली लोगों का भी परमेश्वर 40 साल में उनकी क्या करता था, चरवाही करते, उनकी रक्षा करते हुए कनान देश की ओर आगे ले चलता था। तो आज उन इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या खिलाता था, भोजन, मन्ना, और चट्टान से उनके लिए प्यास लगी, क्या किया परमेश्वर ने, चट्टान फाड़ कर उनको क्या किया, पानी भी पिलाया इस्राएलियों को। वो परमेश्वर आपके साथ और हमारे साथ है। आज वो परमेश्वर हमारी आवश्यकता और जरूरतों को जानता है, हमारी बीमारियों को जानता है। आज हम लोग पहले परमेश्वर के पास आ जाएं प्रिय, और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित करें, हैंड ओवर करें, और उसके साथ हम लोग रिश्ता बनाए रखें। अपना प्राण को देकर हमें बचा लिया है वो क्रूस मृत्यु के द्वारा, और हमें पाप से छुटकारा दिलाता है, हमें बचाता है। तो आज हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमें हर संभव, हमें उन बुराई से और उन पाप से और नरक की मृत्यु से वह बचाने का प्रयास करते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारा छुटकारा के लिए अपना क्रूस के ऊपर प्राण दे दिए हैं। वह हमारे साथ रहता है। इस प्रतिज्ञा किए हुए के अनुसार हमारे साथ जगत के अंत तक वह क्या करता है, रहता है। जैसे मत्ती 28:20 में हम देखते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु अपने आत्मा दे, और प्रभु हम सब लोग को छुड़ाए, हम लोग को बचाए, और अपने आत्मा के द्वारा हम लोग को अगुवाई करे कि हम लोग स्वर्गीय ज्ञान की ओर हम लोग यात्रा करते हुए पहुँचने पाए। प्रभु इस वचन पर हमारी गुमला मंडली की हर एक माता पिता भाई बहनों को और बेटे बेटियों को बहुत अच्छे आशीष
आमीन।